हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी। सबसे पहले मैं आपको होली विश करूंगी। आज होली है तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। मैं सोनी खुराना आप सभी का स्वागत करती हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल गेट योर गोल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम भूगोल के 200 क्वेश्चंस करेंगे, ज्योग्राफी की 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है, तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। आज हम 81 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, यानी कि आज हम 81 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पीछे के जो 80 क्वेश्चंस हैं वो मेरी पुरानी वीडियोस में हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो इन वीडियोस को देखिएगा मेरी प्लेलिस्ट में से। अदरवाइज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री के भी 200 क्वेश्चंस किए थे और हम आगे पॉलिटी के भी 200 क्वेश्चंस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर करते रहिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। ठीक है, हम सभी जानते हैं भाखड़ा नंगल परियोजना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार, आपको पता होना चाहिए। तो किस पर बनाई गई है ये, गोमती पर, सतलज पर, झेलम पर या फिर व्यास पर। तो फ्रेंड्स, ये बनाई गई है सतलज पर। आप इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए सत से याद रखेंगे सत्य, और भाखड़ा नंगल से याद रखेंगे भंगड़ा। आप सब जानते हैं कि भंगड़ा क्या होता है, जो पंजाबी लोग डांस करते हैं उसे भंगड़ा कहते हैं। तो जो सत्य बोलता है वो भंगड़ा करता है। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा कि भाखड़ा नंगल डैम सतलज पर है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुड बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अब हीराकुड बांध की बात हो रही है, तो हीराकुड बांध किस नदी पर बनाया गया है, महानदी, साबरमती, कृष्णा या फिर गोदावरी। इसका आंसर है महानदी। आप इसे कैसे याद रखेंगे, हीरा से याद करेंगे। फ्रेंड्स, हीरा है, डायमंड है, सबको पता है। देखिए हीरा था वो गिर गया कहाँ पर, महानदी में। ठीक है, जैसे कि नाम से महा आप याद रख सकते हैं कि महानदी यानी कि सबसे बड़ी नदी। वैसे महानदी है नहीं, सबसे बड़ी नदी गंगा है भारत की, बट महानदी आप याद रखेंगे कि हीरा जो था वो महानदी में गिर गया और खो गया, वो मिला नहीं। ठीक है, चलिए तो हीराकुड बांध किस नदी पर है, महानदी पर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। ठीक है फ्रेंड्स, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है ये मैं आपको बता दूं, महानदी, सोन, नर्मदा या फिर ताप्ती। तो इसका आंसर है नर्मदा। इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए सरदार जो होते हैं वो बहुत नम्र होते हैं। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे कि सरदार जो होते हैं वो बहुत नम्र होते हैं, तो नम्र से बन गया नर्मदा। ठीक है, सरदार सरोवर बांध कहाँ है, नर्मदा नदी पर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं ऊपर आपको बताना भूल गई, वो ये कि जो हीराकुड बांध है वो विश्व का सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, 4801 किलोमीटर का ये बांध है, 4801 किलोमीटर का ये बांध है, और ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, सेकंड है, ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो वो है हीराकुड बांध। चलिए नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना। इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ये 138 मीटर की ऊंचाई पर है। 138 मीटर की ऊंचाई है इसकी सरदार सरोवर परियोजना, और ये किस पर है, नर्मदा नदी पर। सरदार से आपने याद रखना है कि सरदार जो होते हैं वो नम्र होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौटती मानसून से किस स्थान पर वर्षा होती है। भारत में लौटती मानसून से किस स्थान पर वर्षा होती है। फ्रेंड्स, वर्षा से क्वेश्चन ज़रूर आता है, ज़रूर पूछा जाता है कि यहाँ वर्षा किससे होती है, वहाँ वर्षा किससे होती है। आप चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखिए, एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि पवनें होती हैं, देखिए मानसूनी पवनें, आपको सबको पता होगा, आपने सुना होगा कि मानसूनी पवनें होती हैं। उन पवनों की वजह से जून से लेकर सितंबर तक 4 महीने तक वर्षा होती है। ठीक है, 4 महीने तक वर्षा होती है। कहाँ, कौन से महीनों में, जून से लेकर सितंबर में वो मानसूनी वर्षा होती हैं, मानसूनी हवा की वजह से होती हैं। तो वो कहाँ होती हैं, ये पूछ रहे हैं, भारत में लौटती मानसून से किस स्थान पर वर्षा होती है। तो वो किस स्थान पर वर्षा होती है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर। ठीक है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर मानसूनी पवनों की वजह से वर्षा होती है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश वर्षा होती है, भारत में अधिकांश वर्षा किस वजह से होती है? तो ये पूछ रहे हैं किस वजह से होती है, ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से। अभी हमने ऊपर बात की थी दक्षिण पश्चिमी मानसून की, तो ये उसी मानसून की बात हो रही है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात हो रही है, जो 4 महीने तक वर्षा होती है, जून से सितंबर, उसी की बात हो रही है ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये होती क्या है, दक्षिण पश्चिमी मानसून होती क्या है, मैं आपको बता दूं। ये होती है, देखिए जैसे आपने इंडिया का मैप देखा होगा, इंडिया का मैप होता है इस तरीके से कुछ, ठीक है, नीचे का पोर्शन ऐसा होता है। तो इधर हिंद महासागर और अरब सागर से दक्षिणी पश्चिमी तट पर हवा आती है, ठीक है, इस तरीके से हवा आती है हिंद महासागर और अरब सागर की तरफ से, और तब ये वर्षा होती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका आंसर क्या है, ये क्या पूछ रहे हैं 85 के बारे में। भारत में अधिकांश वर्षा किस वजह से होती है, तो वो दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से होती है। कहाँ से आती है, हिंद महासागर एवं अरब सागर से दक्षिणी पश्चिमी तट पर जो हवा आती है उस वजह से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है। अब वर्षा ऋतु की बात हो गई कि सर्दियों में किस वजह से वर्षा होती है, वो गर्मियों की बात थी, देखिए जून से लेकर सितंबर तक गर्मियां होती हैं, तो वो किस वजह से होती है, वो पश्चिमी मानसून की वजह से होती है। लेकिन ये किस वजह से होती है, अब ये पूछ रहे हैं ये किस वजह से होती है, इसका ऑप्शन दे रहे हैं ये लौटती मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पश्चिमी विक्षोभों से। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से ये वो बात है कि अधिकांश भारत में होती है, अरब सागर और हिंद महासागर की वजह से होती है, लेकिन उत्तर भारत में कहाँ किस वजह से होती है, और वो भी ठंडों में। ये आपको याद रखना है, ठंडों में शीत ऋतु में किस वजह से वर्षा होती है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। बहुत बार पूछा जाता है कि शीत ऋतु में वर्षा किस वजह से होती है, तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभों की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसरोवर है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? फ्रेंड्स, सबसे अधिक गर्म स्थल है जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है, हम सभी जानते हैं, और इसका जो टेम्परेचर है वो 45.6 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है कई बार। वैसे 45.6 डिग्री नापा गया है हाईएस्ट, पर इससे भी ज़्यादा हो जाता है। चलिए, इसलिए ये सबसे गर्म स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 89वां क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो जो ग्रीष्म ऋतु में जो हवा चलती है उसे हम कहते हैं लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन जो है, प्रसिद्ध चिल्का झील अवस्थित है कहाँ पर? तो ये है आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में, केरल में या तमिलनाडु में। तो ये है ओडिशा में। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए चिल्का से याद रख सकते हैं आप छिलका, कि छिलका कहाँ फेंका, आपने केला खाया और छिलका फेंक दिया कहाँ पर, ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में आपने छिलका फेंक दिया, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि चिल्का झील कहाँ है, ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत उदाहरण है किसका? वलित पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का या फिर ब्लॉक पर्वत का? फ्रेंड्स देखिए, अवशिष्ट पर्वत का हमने बात पिछली वीडियो में करी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसमें देखिएगा, वहाँ मैंने अवशिष्ट पर्वत अच्छे से समझाया है। यहाँ मैं बताती हूँ ब्लॉक पर्वत के बारे में, क्योंकि नीलगिरी पर्वत जो है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। देखिए फ्रेंड्स, सपोज ये एक पहाड़ है, ठीक है, वर्षा की वजह से या फिर हवा की वजह से कई बार ऐसा होता है कि ये पोर्शन कट जाता है, ये हवा की वजह से गिरकर दूसरी जगह चला जाता है, यहाँ पर आ गया, फिर दूसरा पर्वत था वो भी थोड़ा सा कट के नीचे अपने दूसरी जगह पर चला गया, तो इस चीज़ को कहते हैं ब्लॉक पर्वत। इसका आकार मेज की तरह होता है, जैसे सपोज ये है, देखिए ये पर्वत है, फिर थोड़ा नीचे झुका हुआ भाग है, फिर थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग है, तो ये जो पोर्शन होता है इसे हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो नीलगिरी उदाहरण है, नीलगिरी पर्वत किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेज के समान उसका आकार होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? वो है अरावली। फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। निम्न में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो वो छूती है असम, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो उसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है उसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों को छूती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो जब नदियां जहां मिलती हैं यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो होता है वो ही सुंदरवन का डेल्टा कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम की पेड़ों की प्रजाति है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आपने सुना होगा सुंदरी प्रजाति, सुंदरी नाम के पेड़ों की प्रजाति यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। और कौन सी नदी का है? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। एक चीज़ और बता दूं कि ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दूसरा, इसमें सुंदरी नाम के प्रजाति सबसे ज़्यादा होती है, पेड़ों की सुंदरी प्रजाति, और ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है सुंदरवन डेल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? फ्रेंड्स साइलेंट वैली प्रोजेक्ट क्या होता है? ये एक राष्ट्रीय उद्यान है जो केरल में पालक्काड जिले में है। कौन से जिले में है? केरल, हम सभी जानते हैं। देखिए अगर केरल आपको ऑप्शन मिलता है तो आप केरल लगाएंगे, अदरवाइज केरल राज्य में एक पालक्काड जिला है, उस जिले में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट है। यानी कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल के पालक्काड जिले में है और नीलगिरी पर्वत में है। अभी हमने ऊपर बात की थी नीलगिरी पर्वत की, जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो उसी में ही साइलेंट वैली प्रोजेक्ट है। यानी कि साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो नीलगिरी पर्वत में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? यानी कि सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज़्यादा रेशम कहाँ उगाया जाता है, कहाँ उसका उत्पादन होता है? तो वो है कर्नाटक में। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा रेशम उगाया जाता है कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, केसर कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ये इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर पूछा जाता है, तो वो उगाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है मकराना में। आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए संगमरमर जो है वो उससे ताजमहल बना है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि ताजमहल से संगमरमर बना है, और ताजमहल जो है वो मकबरा है ना, सभी जानते हैं मकबरा है किसका? मुमताज महल का। तो जो मकबरा है, मकबरा से बन गया मकराना। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे कि संगमरमर जो है वो मकराना में सबसे अच्छा मिलता है, सबसे अच्छी कोटि का, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मकराना में मिलता है। आप मकबरा से याद रखेंगे, संगमरमर से बना था ताजमहल, और ताजमहल है एक मकबरा, तो मकबरा से बन गया मकराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 99वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? लौह इस्पात, सीमेंट, चीनी या फिर सूती वस्त्र? तो फ्रेंड इसका आंसर है सूती वस्त्र। ठीक है, देखिए हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में कपास बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छी मात्रा में कपास उगाया जाता है, जो कि महाराष्ट्र जैसे एरिया में बहुत ज़्यादा कपास होता है ना। सबको पता है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। आप कहें तो मैं लिख देती हूँ, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात के जो एरिए हैं, तो महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश के एरिया में बारिश अधिक होती है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास उगाई जाती है। पर ये पूछ रहे हैं कि कौन सा भारतीय उद्योग है जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? देखिए कपास से बनते हैं सूती वस्त्र, तो सूती वस्त्र ही ऐसा उद्योग है जो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, कौन सा है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग? भाई तो ये है NH7। ठीक है फ्रेंड्स, इसे अब NH44 का नाम दे दिया गया है, NH44 का नाम दे दिया गया है। अगर NH7 क्वेश्चन में आता है तो आप 7 पर टिक करेंगे, 44 आता है तो आप 44 पर टिक करेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो है सबसे बड़ा राजमार्ग है, और कहाँ से कहाँ तक है? ये जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, ठीक है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर से शुरू होता है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा इंडिया का जो मैप हो गया, जैसे सपोज ये ऊपर का इंडिया का मैप का ऊपर का ये पोर्शन है, यहाँ जम्मू कश्मीर है। ठीक है, और इतना नीचे भारत में नीचे आकर कन्याकुमारी है, दक्षिणतम बिंदु पर कन्याकुमारी है। तो लंबा राजमार्ग है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो सोच लीजिए कि कितना लंबा होगा, है ना। इसीलिए इसको सबसे लंबे राजमार्ग की उपाधि मिली है। तो सबसे लंबा राजमार्ग है NH7 या फिर NH44,
जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और दक्षिण भारत के कन्याकुमारी पर ख़त्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाऊंगी मैं वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, गुड विशेस फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।